पाकिस्तान ने हाल ही में चीन निर्मित Z-10M अटैक हेलीकॉप्टर को अपनी सेना में शामिल किया है, जिसे भारत के अमेरिकी निर्मित AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। ये कदम भारत-पाक सीमा पर, खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल ब्लॉक और सियाचिन जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैन्य संतुलन को प्रभावित कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या Z-10M वास्तव में अपाचे जैसे विश्व प्रसिद्ध हेलीकॉप्टर को चुनौती दे सकता है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। Z-10M हेलीकॉप्टर की विशेषताएं। Z-10M चीन के Z-10 हेलीकॉप्टर का निर्यात संस्करण है, जिसे चांगहे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन (CAIC) ने विकसित किया है। ये हेलीकॉप्टर आधुनिक युद्ध क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें कई उन्नत विशेषताएं हैं। इंजन और गति। Z-10M में WZ-9G टर्बोशाफ्ट इंजन है, जो इसे 300 किलोमीटर घंटा की अधिकतम गति और 1120 किलोमीटर की रेंज प्रदान करते हैं। यह उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे सियाचिन और कराकोरम में बेहतर प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है। हथियार। इसमें 23 मिलीमीटर की नोज माउंटेड तोप, 16 HJ-10 या AKD-10 एंटी टैंक मिसाइलें, रॉकेट पॉड्स और टाई-90 हवा से हवा मिसाइलें शामिल हैं। ये टैंक बख्तरबंद वाहनों और पैदल सैनिकों पर हमला करने में सक्षम है। सेंसर और सुरक्षा। Z-10M में मास्ट माउंटेड मिलीमीटर वेव रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड EOIR टर्रेट और हेलमेट माउंटेड साइट्स हैं। इसमें ग्राफीन आधारित और सिरेमिक कंपोजिट कवच, साथ ही इंफ्रारेड सेपरेशन सिस्टम भी हैं, जो इसे मैनपेड्स और इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइलों से बचाते हैं। ऑपरेशनल रेंज। इसका खाली वजन 5100 किलोग्राम और अधिकतम टेक ऑफ वजन 7200 किलोग्राम है, जो इसे लंबी उड़ानों और गहरे हमलों के लिए उपयुक्त बनाता है। अपाचे AH-64 की ताकत। अमेरिकी निर्मित AH-64 अपाचे गार्डियन दुनिया का सबसे उन्नत और युद्ध परीक्षित अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। भारतीय सेना ने हाल ही में जोधपुर के नागतलाव में अपनी पहली अपाचे स्क्वाड्रन तैनात की है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। सेंसर और टारगेटिंग। अपाचे में लॉन्गबो रडार है, जो एक साथ 128 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 16 लक्ष्यों पर 1 मिनट में हमला कर सकता है। इसके नाइट विजन सिस्टम, थर्मल सेंसर और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले इसे रात और खराब मौसम में भी प्रभावी बनाते हैं। हथियार। इसमें 30 मिलीमीटर M230 चेन गन, AGM-114 हेलफायर मिसाइलें और हाइड्रा 70 रॉकेट्स हैं, जो इसे बहुमिशन क्षमता प्रदान करते हैं। युद्ध अनुभव। अपाचे ने इराक, अफगानिस्तान जैसे युद्ध क्षेत्रों में अपनी क्षमता साबित की है, जबकि Z-10M की कोई सिद्ध युद्ध इतिहास नहीं है। ऑपरेशनल लचीलापन। अपाचे की गति 280-365 किलोमीटर घंटा है और यह नेटवर्क आधारित युद्ध में सहयोगी बलों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर सकता है। तुलना और चुनौतियां। प्रदर्शन और तकनीक। Z-10M की गति और रेंज प्रभावशाली है, लेकिन अपाचे का लॉन्गबो रडार, उन्नत सेंसर और युद्ध परीक्षित तकनीक इसे श्रेष्ठ बनाते हैं। Z-10M में ऐसा रडार की कमी और सेंसर तकनीक में अपाचे से पिछड़ना इसे कम प्रभावी बनाता है। उच्च ऊंचाई पर प्रदर्शन। Z-10M को उच्च ऊंचाई के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन अपाचे भी सियाचिन जैसे क्षेत्रों में प्रभावी है, हालांकि लॉन्गबो रडार को हटाने जैसे वजन समायोजन की आवश्यकता पड़ सकती है। रणनीतिक प्रभाव। Z-10M की तैनाती पाकिस्तान की पुरानी AH-1FS कोबरा हेलीकॉप्टरों को बदलने का प्रयास है, जो भारत के प्रचंड और अपाचे के सामने कमजोर पड़ रहे थे। ये भारत की वायु रक्षा प्रणालियों को चुनौती दे सकता है, लेकिन अपाचे और स्वदेशी LCH प्रचंड की उन्नत तकनीक इसे जवाब देने में सक्षम बनाती है। भारत की रणनीति। भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पंजाब में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिसने पाकिस्तान की सैन्य कमजोरियों को उजागर किया। Z-10M की तैनाती को पाकिस्तान का इमेज मैनेजमेंट कदम माना जा रहा है, लेकिन ये भारत की सैन्य श्रेष्ठता को चुनौती देने में सक्षम नहीं है। भारत के पास 22 अपाचे हैं और 6 और की डिलीवरी 2025 तक हो जाएगी। इसके अलावा स्वदेशी LCH प्रचंड उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जो भारत को रणनीतिक बढ़त देता है। निष्कर्ष। Z-10M एक आधुनिक हेलीकॉप्टर है, जो पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन यह अपाचे की युद्ध परीक्षित तकनीक, उन्नत सेंसर और बहुमिशन क्षमता के सामने कमजोर पड़ता है। भारत की अपाचे और प्रचंड की जोड़ी, साथ ही नेटवर्क आधारित युद्ध रणनीति, इसे पाकिस्तान पर स्पष्ट बढ़त देती है। Z-10M की तैनाती भारत के लिए एक रणनीतिक चेतावनी है, लेकिन ये सीधे तौर पर अपाचे को चुनौती देने में सक्षम नहीं है।
भारत को अपनी वायु रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों को और मजबूत करना होगा ताकि किसी भी संभावित खतरे का जवाब दिया जा सके।